तो आ चीज़ तुम्हें पहले बता दी भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर वो आयनीकरण विभव विद्युत ऋणात्मक था। ए ऊपर से आगे से दाएं बाएं से दाएं जाना तो बढ़ा है और ऊपर से नीचे आना घटा है। पा बची एक परमाणु आकार जो बाएं से दाएं जाना तो घटा है और ऊपर से नीचे आना परमाणु आकार बढ़ा है। और सारा उल्टा है, परमाणु आकार ये है जो ऊपर से नीचे जाना तो बढ़ा है और बाएं से दाएं जाना घटा है। और से बाएं से दाएं जाना घटा है और नहीं और से है ना तभी मैं बाएं से दाएं जाना बढ़ा है और ऊपर से नीचे आना घटा है। ऐसा नहीं होता विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन की, ठीक है। फिर के बाद क्लोरीन की, फिर के बाद ब्रोमीन की, आई की। अब ए बच क्या जगह, यानी जगह भी चीज बच रही है ना अब बेकल्या फा, ठीक है। या एल्कोहल पहचान OH समूह से हुआ है या CH2 के OH जुड़े है ना एल्कोहल को भाई सने मेरे। प्राथमिक एल्कोहल जब OH वाला कार्बन ए कार्बन से जुड़े हुए है। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा हुआ है जब कंगमाई OH वाला कार्बन है ना ए कार्बन से जुड़े है वो प्राथमिक एल्कोहल वो है जब OH वाला कार्बन ए कार्बन से जुड़े हुआ है। दिख रहा चित्र में CH3 CH2 OH। दूसरा द्वितीय कार्बन नहीं द्वितीय एल्कोहल जब OH वाला कार्बन दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। चित्र में देख लो CH3 CHOH और पास CH3। पाँच तृतीय एल्कोहल एक माई जब OH वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़े हुआ है CH3 3 लाइन COH। अब अमीन कहीं हुआ है अमीन या अमीन NH2 NH या N। अमीन लिखवा का तीन तरीका है। एक तो सिंगल बॉन्ड NH2 बस सिंगल बॉन्ड NH और जो सिंगल बॉन्ड, अरे एक है N के दोनों साइड डबल बॉन्ड, N के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड, एमीन का है, ठीक है। प्राथमिक एमीन यानी NH2 जुड़े बोलो CH3 NH2 प्राथमिक एमीन हो, ठीक है। द्वितीयक एमीन NH के साथ दो CH3 जुड़े वाला, ठीक। और एक को तृतीयक एमीन मीम CH3 3 के साथ N जुड़े बोलो। पहले NH2 आवलो पास NH जालो पास N जालो, याद रख लीजिए चित्र में दिख रहे हो। नोड कहीं है वह जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी जगह बट इलेक्ट्रॉन हो बाकी बा है ना प्रायिकता बिल्कुल शून्य हो बोलो नोड। एक तो वह रेडियल नोड और वह मानो त्रिज्यीन यानी रेडियल नोड यानी त्रिज्यी नोड कहीं वह रेडियल नोड या त्रिज्यी नोड नाभिक से दूरी में होता है। और नाभिक से दूरी पर त्रिज्या त्रिज्यी नोड नाभिक से दूरी पर है। एक सूत्र है n-l-1, ठीक है। दूसरा एंगुलर नोड यानी कोणीय नोड और वह ऑर्बिटल के कोण में होता है भाई। कोण ही है जो ऑर्बिटल का कोण में बोलो कक्षा का कोण में बोलो, अरे वो कहाँ वो नाभिक से त्रिज्या से होता है, नाभिक से दूरी में होता है त्रिज्या। एंगुलर नोड को मानो है ओनली L, याद रखिए एंगुलर नोड को मानो है L यानी कोणीय नोड को मानो है L। रेडियल नोड या त्रिज्यी नोड को मानो तो है n-l-1। ये प्रश्न दे रहा है 3p ऑर्बिटल दी है, ठीक है। n की जगह 3 दी हुई है, हाँ। p के लिए l को मान हुआ है 1, याद रखिए S-P-D-F ये है ना आपको मान हुआ 0 1 2 3, s को 0 p को 1 d को 2 और f को 3, दैट इज p है 3 माइनस l की जगह p है, p क्यों मान हुआ 1 S-P 0 1 हुआ है 3 -1 सूत्र में हो ही ना एक रेडियल नोड है, ठीक है। आई को एंगुलर नोड पूछे ना केवल L है ना, L को मान 1 ही है। अब एक S ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। S ब्लॉक का तत्व ग्रुप 1 है ना, हम 4 धातु पाई जाए, ठीक है। लिथियम होगी, सोडियम होगी, पोटेशियम होगी, रुबीडियम होगी, सीजियम होगी। ये बहुत रिएक्टिव है, पानी से प्रतिक्रिया करे, ठीक है। 4 धातु पानी से प्रतिक्रिया करे, सही बात है। N याद रख यार, N याद रखो लिथियम हुई, चलो पोटेशियम रुबीडियम सीजियम। और ग्रुप 2 S ब्लॉक तत्व को बीमा सारियम भरदा धातु बीमा की बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्कैंडियम ये सारे कहीं लगाए बोलो।
ए सल्फेट में घुलनशील हुआ ग्रुप में नीचे जाने पर घटता है। ओ याद रहा जी, BaSO4 जल में घुलनशील कौन है भाई। सारी मर्दा धातु किस में पाई जाती है, एस ब्लॉक में, याद रहा जी। सार धातु है चाहे सारी मर्दा धातु दोनों एस ब्लॉक में पाई जाए। सारी मर्दा धातु है या सार धातु है, दोनों इकट्ठे पाई जाए एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में पाई जाए सारी मर्दा धातु और सारे धातु दोनों, याद रहा जी। ठीक है। और सल्फेट की घुलनशीलता ग्रुप में नीचे जाने पर घटता है। सल्फेट की घुलनशीलता ग्रुप यानी वर्ग, वर्ग में जाओ ऊपर से नीचे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में घटता है અને वो बाकी जाए सही याद रखना, तो परमाणु आकार उल्टा और सब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाना घटता ही है। अब ग्रुप 14 का तत्व है CSi, स्कैंडियम, Pb। आगे ग्रुप 14 तत्व है कि ग्रुप 14 का तत्व है कि ऑक्सीडेटिव स्टेट हुआ है +4 और +2। ओ याद रहा जी, Pb है ना, Pb की ऑक्सीजन अवस्था हुआ है +2 स्टेबल। ओ याद रहा कीजिए भाई, Pb यानी शीशा की ऑक्सीजन अवस्था हुआ है +2 सबसे ओवर है स्थिर। कारण का यहाँ को स्थिर भागो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट को मतलब पढ़ाया ना मैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब वो है बुलिया भूल करो तो तुमने भाई लिख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट। और सबसे अधिक इनर्ट पेयर इफेक्ट भी Pb में ही है। आप इधर बताइए, मैं पहले भी बताई जड़ युगम प्रभाव बोला है हिंदी में। और ऊपर से नीचा वाला जड़ युगम प्रभाव का वह बड्डा है P ब्लॉक में। तो फिर गट्ठा कहीं है, सल्फेट में घुलनशीलता गट्ठा है, यानी हो जाएगी P ब्लॉक में ऊपर से नीचा वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट कहीं है बड्डा है। परमाणु आकार लीजिए हैं नाभिक को आकर्षण बढ़े है। ठीक है, याद रख लीजिए यार भाई। और Pb को +2 स्टेबल हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट का, याद रखिए Pb को +2 सबसे स्टेबल हुआ D ब्लॉक होता तो P ब्लॉक को। अब अभिक्रिया की दर चित्र में दिख रही विधान % ऊपर कोष दिख रहा चित्र। अभिक्रिया की दर अभिकारकों से उत्पाद बनने की गति, एक सूत्र रेट ΔC/ΔT। अभिक्रिया की दर कहीं में अभिकारक से उत्पाद बनने की गति ΔC/ΔT। C वह सांद्रता, T वह टाइम। जरा अभिक्रिया की दर क्या पर डिपेंड करे, सांद्रता पर और टाइम पर। याद राजी रेट कहीं में अभिक्रिया की दर वह ΔC/ΔT। अब दर नियम अभिक्रिया की रिएक्शन की दर पर डिपेंड करे, यानी कि रिएक्शन की दर का, यानी दर नियम का है। दर नियम ये है कि रिएक्शन की दर है ना क्या पर डिपेंड करे, इसके बारे में बताओ। यहाँ A+B प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ रेट कहीं वाली की अभिक्रिया की दर K/A/B। के तो एट रेट कॉन्स्टेंट, ताप पर डिपेंड करे अभिक्रिया की दर। याद रहा भाई, ताप पर डिपेंड करे। ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट या वो कब पर डिपेंड करे, ताप पर डिपेंड करे भाई। ठीक है, अभिक्रिया कोटि पर कोई अभिक्रिया दी है रेट मुझे दी K1/2 और B1। कोटि की दोनों एक ने जोड़ दी तीनों की। ताप बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाए, टक्कर बढ़ जाए, रिएक्शन की रेट बढ़ जाए। ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ ना, तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाए। याद रहा ताप बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने का टक्कर बढ़ने का रिएक्शन की रेट बढ़े, जल्दी वाली रिएक्शन। ठीक है, अब है हेस का नियम। याद रखिए ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ ना, तो रिएक्शन की रेट दोगुनी हो जाए। और याद रखिए हेस का नियम, हेस को नियम यह है कि किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। एंथैल्पी यानी ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता, ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रास्ता पर डिपेंड नहीं करे। कोई भी प्रक्रिया की ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बोला एंथैल्पी। एंथैल्पी है ना वह मतलब रास्ता पर डिपेंड नहीं करे, केवल करे शुरुआती अवस्था पर और लास्ट अवस्था पर आप डिपेंड करे। बात कौन की, हेस की। हेस कहीं क्यों तू भाई एंथैल्पी चेंज है ना रास्ता पर डिपेंड कौन करे भाई।
कोई भी विक्रिया में केवल शुरुआती अवस्था और लास्ट अवस्था पर डिपेंड करे। कहीं हेस को नियम की बात कहीं क्यों भाई, रिएक्शन का है ना एंथैल्पी चेंज, किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज यानी कोई ऊर्जा द्यामी ना पर ये रास्ता पर डिपेंड करेगा भाई, ठोक जाए ना, केवल शुरुआती अवस्था पर डिपेंड करे, लास्ट स्टेट पर डिपेंड करे, बस भैया। तो ये भाई